ये कैसे, इसका रहस्य बताइए। अब वो रहस्य बड़ा ही गंभीर है। क्यों है ऐसा? इस भागवत कथा की महिमा क्यों है और शास्त्रों की वो महिमा क्यों नहीं है? ये 7 दिन में समर्थ क्यों है मुक्ति देने में? उसके पीछे केवल एक कारण है कि जब द्वापर की समापन पर, द्वापर युग की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने वाले थे तो सामने उद्धव जी आए। प्रभु, अब तक तो आप इन दुष्टों का संहार करते चले आ रहे थे, जिसने भी उत्थन उठाया उसको आपने कुशल दिया, लेकिन अब दुष्ट तो समाप्त नहीं हुए प्रभु, आप मानते हैं ऐसा? बोला भाई वो तो जब तक सृष्टि है तब तक नहीं होने वाला, फिर अवतार लूंगा। बोला तब तक का क्या होगा? वो गैप कैसे भरा जाए? उनको कौन दबाएगा? उनसे परेशान जो सज्जन होंगे उनका समाधान कौन करेगा? उनकी रक्षण कौन करेगा? इसलिए आप मत जाओ। भगवान बोले ऐसे नहीं चलता सृष्टि का काम। कल हमने वो आपको श्लोक सुनाया था, भगवान आए, संस्थापना की धर्म की, लेकिन आखिर में जाना तो पड़ेगा। हम भगवान तो भगवान है, वो हमारी तरह तो है नहीं कि हमने मान लिया जो 80 का हो गया है कि जाना नहीं है, 70 का हो गया तो जाना नहीं है। हमने तो मान लिया है। ये बेचारी महिलाएं, ये बहन बेटियां जानती हैं कि हमें यहां से जाना है, और इनको कोई दुख नहीं होता परिवार को छोड़ने में, क्योंकि दूसरा घर मिल जाना है। ये अच्छी बात है, कुछ चेंजिंग हुई, लेकिन हमने मान लिया कि नहीं हमारा तो यही ठीक है। अरे भाई, ये शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर मिलना है। हम हिंदू धर्मी हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और पुनर्जन्म को मानते हैं तो फिर आपको यह भी मानना पड़ेगा कि ये जो खुशबू आप ले रहे हो जीवन की, ये पूर्व जन्म के आपके पुण्यों की कमाई है। ऐसा नहीं है रिश्वत दे के आए हो। मनुष्य तो दुनिया भर के जो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं साहब, उनको पता ही नहीं है कि हम आदमी है, मनुष्य, पशुओं से बदतर जीवन है। आपके जीवन में जो खुशबू है उसको पहचानो। फिर पुनर्जन्म होना है, और अब ये कमाई नहीं की तो फिर का क्या जवाब है? फिर का कोई जवाब हो, अगर वो जवाब से संतुष्ट कर पाओ अपने आप को तो बहुत बढ़िया, फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो जवाब से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो तो जागो जागो जागो। भगवान ने बोला कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, और भगवान ने वहीं की वहीं अपने संपूर्ण तेज के साथ अंतर ध्यान होकर के इस भागवत महापुराण में और प्रवेश भगवान कर गए। इसलिए कहते हैं कि भागवत महापुराण भगवान का वांग्मय अंग है, वांग्मय शरीर है। इसको वांग्मय मूर्ति कहते हैं। इसके दोष गद्दी पर बैठ करके हम जो कह रहे हैं, हमसे मतलब पर्टिकुलर रोटीराम से मतलब नहीं है। हम जो कह रहे हैं मीन्स वक्ता, चाहे वो बहुत टॉप के हों, चाहे कोई मेरा जैसा छोटा हो, भगवान साक्षी हैं। ये भागवत का प्रसंग सुना रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। श्लोक भी सुन लीजिए तो वे अंतर ध्यान होकर तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, इस भागवत पुराण में प्रविष्ट हो गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? अब और इसीलिए इसको भगवान की वांग्मय शब्दमयी मूर्ति कहते हैं जी। अब फिर भी हम वक्ता अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो भगवान को साक्षी करके हो रहा है। ये कोई मामूली अपराध नहीं है। आप इवन दिन देखेंगे कि आप किसी का पेन भी उठा रहे हैं तो आगे पीछे देख लेते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। यहां तो साक्षात भगवान बैठे हैं। फिर हम दे दो, लाओ 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 लाओ, गाय के नाम पे लाओ, आश्रम के नाम पे लाओ, इसके नाम पे लाओ, उसके नाम से लाओ।
वर्णन कर ही रहे थे सूत जी इस भागवत कथा की महिमा की कि इसमें ऐसा क्यों है। और तभी एक अद्भुत घटना घटी कि भक्त श्रुतौ तो तरणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामान मोर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 ये कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई और प्रकट हुई तो भागवत कथा का परिणाम क्या था कि कल जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे आज उनको साथ लेके आई हैं। कल हमने आपको सुनाया था कि भक्ति महारानी वृंदावन में है, ये ज्ञान वैराग्य दोनों वृंदावन में पड़े हुए हैं मूर्छित, और वो वहां पर युवा हुए, उनकी मूर्छा जागी। इसलिए कैसे? इस कथा के बोल पर। ये वो कथा है कि जरा सा सुन तो लो, जरा सा कानों के पर्दे, कानों को घर पर रख के मत आओ, फिर तो हम घुसा देंगे कानों के भीतर आवाज को, अपनी को, कानों को संग ले आओ। भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई प्रकट हुई हैं, साथ में युवा ज्ञान और वैराग्य हैं उनके। और जब सबने पूछा कि अचानक कैसे प्रकट हो गई, सहसा कैसे प्रकट हो गई, तब सूजी महाराज ने, सनकादिक महाराज ने उनका परिचय कराया कि ये भक्ति रानी अभी अभी इस कथा के सार से प्रकट हुई और ये इस कथा की महिमा का परिणाम है। तभी भक्ति महारानी भी पुष्टि करते हुए बोल पड़ी कि भगवान, मैं तो इस कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गई थी। कृथास्मि पुष्टा कथा रसेन, कृथास्मि पुष्टा कथा रसेन, इस कथा रस ने मुझे पुष्ट कर दिया। मैं युवा हुई कहां पर? वृंदावन में। और जब कथा ये सुनी तो मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य, हमने कल भी जोड़ दे करके कहा था, आज भी जोड़ करके कह रहे हैं कि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती। उस ज्ञान को, चाहे ज्ञान तो हमारे अंदर है ही, हमने कल कहा था ये बात कि हम अपने ज्ञान को मान नहीं देते। ज्ञान तो हमको है ही, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या संग जाने वाला है, क्या छूट जाने वाला है, कौन अपने काम का है, कौन अपने काम का नहीं है, ये क्या हित में है, क्या हित में नहीं है, ये सब तो ज्ञान है ही, लेकिन इसको हम मान नहीं देते। और जब ज्ञान को मान नहीं देते तो हमारे जीवन में वैराग्य का प्रवेश नहीं होता। मेरा दावा है, इवन देन आप सारे और एक मैं, केवल दो शब्दों पर ध्यान दे लें, ओनली 2 वर्ड्स। कौन से? क्या और क्यों। क्या और क्यों। करने से पहले क्यों करें? क्यों करें? मैंने बोला बेटा जरा इधर आना, तो आप पूछोगी क्यों? क्यों आऊं? मैंने कहा बेटा जरा बाहर तक जाना, बोला क्यों जाऊं? क्यों उठता कि नहीं उठता है? इस क्यों का जवाब अपने से पूछ लो कि मैं जो कर रही हूं, मैं जो कर रहा हूं, इससे क्या मिलने वाला है, इसका क्या परिणाम होगा।